Hello everyone, welcome to the next lecture of our July Current Affairs series। तो आज हम बाज बटालियन के बारे में देखेंगे। ये एक नया आर्मी बटालियन है जो कि अभी आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में था। दिस इज द आर्टिकल, सर्विलेंस बूस्ट आर्मी टू रेज बाज बटालियन। दिस इज द आर्टिकल। ओके, सो हम थोड़ा देखते हैं कि ये क्या है। ओके, तो सिर्फ आपका एक नया आर्मी बटालियन नहीं, मतलब ये दिखाता है कि 21st सेंचुरी में वॉरफेयर का नेचर कंप्लीटली चेंज हो रहा है। पहले वही वॉर जीतने के लिए सोल्जर्स, टैंक्स और फाइटर एयरक्राफ्ट्स इंपॉर्टेंट होते थे। आज के टाइम पे वॉर जीतने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, आपके पास सर्विलेंस किस तरीके का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, इफ़ यू हैव ड्रोन्स, इफ़ यू हैव रियल टाइम इंटेलिजेंस। तो एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। इसलिए इंडियन आर्मी को एक डेडिकेटेड बाज बटालियन बनानी पड़ रही है, ठीक है? बना रही है। ये है क्या? सबसे पहले समझो कि व्हाट इज़ दिस बाज़ बटालियन, है ना? ये एक बाज़ का मतलब समझो, बाज़ का मतलब फ़ैल्कन होता है जिसको शिकरा भी बोलते हैं हम हिंदी में। फ़ैल्कन की ख़ासियत क्या-क्या होती है? कि वो बहुत दूर तक देख सकता है, बहुत फ़ास्ट होता है, काफ़ी एक्यूरेट होता है अटैक करने में और हमेशा अलर्ट रहता है, ठीक है? आर्मी ने इसी कॉन्सेप्ट पर नाम रखा है। ये बटालियन एनिमी को पहले देखना, पहले आइडेंटिफ़ाई करना और कमांडर्स को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है? सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो ये ड्रोन स्पेशलिस्ट बटालियन है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ड्रोन बटालियन ऑफ इंडियन आर्मी। व्हाट इज़ बाज़ बटालियन? बाज़ बटालियन इज़ स्पेशलाइज्ड ड्रोन बटालियन ऑफ इंडियन आर्मी। अब जैसे हम तो ड्रोन बोल देते हैं, वैसे अगर मिलिट्री लैंग्वेज में अगर इसको देखा जाए तो ये होता है रिमोटली पायलटेड पायलटेड एयरक्राफ्ट। तो हम तो ड्रोन बोल देते हैं, वैसे इट्स अ आरपीएफ फ्लाइट बिल्ड अपॉन द आर्मीज एग्जिस्टिंग आरपीएफ फ्लाइट। आरपीए का मतलब होता है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ठीक है? तो इसमें ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो हम ये देखते हैं कि ज़रूरत कैसे पड़ी हमको। पहले जो है वो आर्मी रिकनेसेंस कैसे करती थी, सोल्जर्स भेजते थे, हेलीकॉप्टर भेजते थे, एयरक्राफ्ट भेजते थे। प्रॉब्लम सोल्जर की लाइफ रिस्क में है, हेलीकॉप्टर इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अब लेकिन ड्रोन्स आ गए हैं, तो ड्रोन्स छोटा होता है, साइलेंट होता है, घंटों तक उड़ सकता है, लाइव वीडियो भेज सकता है, सोल्जर्स की जान रिस्क में नहीं पड़ती है, ठीक है? इसलिए दुनिया की हर मेजर आर्मी ड्रोन्स पर शिफ्ट कर रही है। और ये आइडिया कहाँ से मिला हमको? मतलब ये ड्रोन वाला कहाँ से मिला? रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान, नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट के दौरान और इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। एक लेक्चर्स में वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ एक छोटा-सा ड्रोन जो है वो यूक्रेनियन ड्रोन है, वो रशिया के करोड्स ऑफ पैसे वाले टैंकर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। है ना? तो ड्रोन्स का जो इम्पोर्टेंस है वो वॉरफेयर में ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये हमने देखा। उसके बाद में क्या ड्रोन सिर्फ़ अटैक के लिए होता है? मतलब सिर्फ़ अटैक के लिए ही होता है क्या ड्रोन? नहीं, राइट? 1 मिनट। इधर देखते हैं। क्या ड्रोन सिर्फ़ अटैक के लिए होता है? तो नहीं, ड्रोन बाकी सारी चीज़ों में भी काम आता है, जैसे जैसे रिकॉनाइसेंस में, वेट अ सेक जैसे हाँ, रिकॉनाइसेंस में, इंटेलिजेंस गैदरिंग में इंटेलिजेंस गैदरिंग में, सर्विलेंस में सर्विलेंस में और क्या काम आता है? और टारगेट एक्विजिशन में, और और किसके काम आता है? बैटल डैमेज असेसमेंट। इनको एक-एक बार करके समझेंगे। बैटल बैटल डैमेज असेसमेंट और क्या काम आता है? हाँ, ये सब चीज़ें हैं। आरपीए क्या होता है ये एक बारी देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म हमने देखा था, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। डिफरेंस याद रखना कि ड्रोन जेनेरिक वर्ड है, आरपीए मिलिट्री टर्म है। ड्रोन खुद डिसीजन नहीं लेता, ग्राउंड पर बैठा पायलट उसे कंट्रोल करता है। इसलिए इसे बोलते हैं ह्यूमन इन द लूप सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमन
ये यहाँ पे ह्यूमन इन द लूप सिस्टम, ये इसके कंपोनेंट होते हैं। एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है, ग्राउंड पे कंट्रोल स्टेशन होता है, डेटा लिंक एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से अटैच होता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड कैमराज उस पे होते हैं, रडार सेंसर्स होते हैं, नेविगेशन सिस्टम होता है और मिशन प्लानिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो ये आरपीए इज एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन ऑपरेटर फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेशन, दिस इज आरपीए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, डिफरेंस देख लेते हैं वैसे। हाँ, ये हमने देख लिया, जेनेरिक टर्म है और ज़्यादा वो कोई नहीं है, ठीक है। हुँ। अभी यूएवी जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वो ऑटोनॉमस भी हो सकता है और कंट्रोल भी हो सकता है, बट आरपीए इज़ ऑलवेज़ कंट्रोल्ड थ्रू ह्यूमन लूप सिस्टम होता है, ठीक है। ठीक है, अभी ये व्हाई आर बाज़ बटालियन नीडेड? तो हमने वो ही देखा था कि जो नेचर है मिलिट्री का वो काफ़ी चेंज हो रहा है ना? तो उसके लिए एक स्पेशलाइज़्ड इंस्टीट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, एक इकोसिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो बाज़ बटालियन जो है वो एक ड्रोन इकोसिस्टम को मैनेज करेगी। ये प्लानिंग भी करेगी, ड्रोन लॉन्च को भी सँभालेगी, मिशन कंट्रोल, लाइव मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंट एनालिसिस, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग सब कुछ ये देखेगी, है ना? तो सब सारा काम सब कुछ स्पेशलाइज़्ड बटालियन ही करेगी, ठीक है? ओके। अभी मॉडर्न वॉरफेयर का एक सिस्टम होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत ज़रूरी है, एक प्रिंसिपल है बहुत ज़रूरी है, व्हिच इज़ सी फर्स्ट, अंडरस्टैंड फर्स्ट, अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड एक्ट फर्स्ट। जो आर्मी पहले एनिमी को देख लेगी वही वॉर में एडवांटेज ले लेगी। बाज़ बटालियन इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ओके। नेचर चेंज हो रहा है वॉरफेयर का, रियल टाइम इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, सर्विलेंस, प्रिसिजन टारगेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, है ना? ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ड्रोन्स हैव बिकम फोर्स मल्टीप्लायर, ये बहुत मदद कर रहे हैं लोगों की, मतलब आर्मीज़ की एंड कंट्रीज़ ग्लोबली, ठीक है? ओके। स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सर्विलेंस, ठीक है। इंडिया के बॉर्डर्स काफ़ी सेंसिटिव हैं, एलओसी, एलएसी जैसे एरियाज़ पे सर्विलेंस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना? पाकिस्तान वाले एरिया में इन्फिल्ट्रेशन हो जाए, टेररिस्ट का वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म का दिक्कत है, मिलिट्री मोबिलाइज़ेशन हम आराम से ट्रैक कर सकते हैं। टेरेन काफ़ी डिफ़िकल्ट है हिमालयाज़ का यहाँ पे और वेदर काफ़ी हार्श है। तो ड्रोन जो है वो पर्सिस्टेंट सर्विलेंस करेंगे विदाउट रिस्किंग सोल्जर्स, ठीक है। फास्टर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। अगर रियल टाइम इंटेलिजेंस आपके पास में होगी, तो आप जल्दी से डिसाइड कर पाएँगे कि आपको क्या करना है। एनिमी की मूवमेंट आप डिसाइड कर पाएँगे। आप थ्रेट्स को इंस्टेंटली असेस कर पाएँगे। आर्टिलरी और इन्फेंट्री आपकी कोऑर्डिनेटेड काम कर सकती है। रिस्पॉन्स टाइम आपका कम हो जाएगा, तो आप एक एडवांटेज पे रहेंगे। सोल्जर्स का रिस्क कम होगा ऑफ कोर्स, जो हॉस्टाइल टेरिटरीज़ है वहाँ पे सोल्जर्स को मॉनिटरिंग करने नहीं जाना पड़ेगा। टेररिस्ट को आसानी से लोकेट कर सकते हैं, एम्बुशेस को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, एनिमी की पोज़ीशन आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो कैज़ुअलिटीज़ बहुत कम होंगी, ठीक है। बैस बटालियन का रोल क्या होगा? इंटेलिजेंस गैदर करना, सर्विलेंस करना, रिकनेसेंस करना, ठीक है। ये बैस बटालियन के मेजर रोल्स और भी सारे बाकी सारे रोल्स हैं, तो ये मेजर रोल्स हम एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है। Let's just discuss them. ठीक है। ओके, ठीक है। प्राइमरी रोल एनिमी मूवमेंट वो करना, ट्रैकिंग इन्फिल्ट्रेशन, मैपिंग टेरेन, आइडेंटिफाइंग मिलिट्री असेट्स, कंटिन्यूअस बैटलफील्ड वो ऑब्जर्वेशन, सर्विलेंस करेंगी, इंटेलिजेंस गैदर करेंगी और नोन बिल्कुल आपको पता रहेगा कि कहाँ पे कैसी सिचुएशन है एंड देन यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। ओके, ठीक है। फिर हम थोड़ा-सा ये देखते हैं कि रिकनेसेंस का मतलब क्या होता है? मतलब रिकनेसेंस का मतलब होता है कि एनिमी जो है आपका, उसके एरिया को सर्वे करना। इमेजिन आर्मी को माउंटेन के उस साइड दूसरे साइड जाना है और ड्रोन पहले जाकर चेक करेगा, रोड सेफ है, लैंडमाइन्स
हैं या एनिमी हिडन है, फिर आर्मी मूव करेगी, इसी को सिंपल वर्ड्स में हम रिकनेसेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग वही कि कहाँ बंकर बना है, कहाँ मिसाइल लॉन्चर है, सब इन्फॉर्मेशन ड्रोन भेज देगा, इसी को इंटेलिजेंस बोलते हैं। और सर्विलेंस तो आपको पता ही है कि ड्रोन कंटिन्यूअसली बॉर्डर मॉनिटर करेगा, या जगह जहाँ पे भी है वहाँ मॉनिटर करेगा कैसा क्या हिसाब है, ठीक है? सर्विलेंस, रिकनेसेंस एंड ये अपना इंटेलिजेंस। टारगेट एक्विजिशन क्या होता है, ये अपन देखते हैं। अभी ड्रोन टारगेट आइडेंटिफाई करता है, फिर आर्टिलरी को कोऑर्डिनेट्स भेजता है। एग्जांपल ये है कि ड्रोन बोलता है कि एनिमी बंकर इस लैटिट्यूड पे, इस लॉन्गिट्यूड पे है, और फिर आर्टिलरी एग्जैक्ट वही फायर कर देती है। एक्यूरेसी बहुत बहुत बढ़ जाती है, इससे हमारा जो असेट का लॉस होता है वो नहीं होता, और एनिमी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है? बैटल डैमेज असेसमेंट भी करेगी बाज़ बटालियन। तो अटैक के बाद भी ड्रोन का काम खत्म नहीं होता। ड्रोन दोबारा उड़ता है, चेक करता है टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं, है ना? टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं, या अगर नहीं हुआ तो सेकंड स्ट्राइक प्लान करता है। इसी को बीडीए बोलते हैं, यानी बैटल डैमेज असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है? ओके। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो है वो उनमें काफ़ी यूज़फुल रहेगी बैस बटालियन। फॉरेस्ट एरियाज़ को सर्वे करने में, माउंटेन रीजन्स, अर्बन वॉरफेयर, इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, इन सब में भी काफ़ी मदद करेगी, ठीक है? डिज़ास्टर रिलीफ में भी इट कैन ऑल्सो बी हेल्प, ठीक है? एलएसी, एलओसी का हमने देख लिया था। मैरीटाइम सर्विलेंस में काफ़ी मदद करेगी, ठीक है? फ्यूचर वॉरफेयर में, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस क्या होता है कि सिर्फ लैंड पे नहीं, एयर, वाटर, सी, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, सब किसी मतलब बहुत सारे डोमेन्स में जो है वो आप ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, है ना? ड्रोन्स जो है वो डेटा शेयर करेंगे विद सैटेलाइट्स, ग्राउंड सेंसर्स, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सबके साथ कमांड सेंटर, सबके साथ-साथ में। तो ये हमारे एडवांटेज रहेंगे, वही हमने देखा कि हमारे पास बेटर इंटेलिजेंस रहेगी, बेटर सर्विलेंस रहेगा, हम जल्दी एक्ट कर सकते हैं, हमारा जो एक्ट टाइम है वो कम हो जाएगा, हमारी कैजुअलिटीज़ कम होंगी, हम एडवांटेज में रहेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, मैरीटाइम मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है ना? हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारा रिस्क टेकिंग जो है वो चांसेस हैं वो कम होंगे, हम ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे, ये सब है। चैलेंजेस क्या-क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर अटैक्स वगैरह हो सकते हैं, है ना? जीपीएस जैम कर सकता है, कम्युनिकेशन लिंक को डिस्टर्ब कर सकता है ना? स्पूफिंग हो सकती है, साइबर अटैक्स में हैकिंग हो सकती है, मैलवेयर अटैक्स हो सकते हैं, डेटा थेफ्ट हो सकता है, काउंटर टेररिज्म सिस्टम्स, ये वही एंटी ड्रोन गन्स हो सकती हैं, एनर्जी वेपन्स हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है? वेदर कंस्ट्रेंट भी कभी-कभी आता है, स्नोफॉल हो गई या डेंस फॉग हो गई या बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई, तूफ़ान आ गया, तो उसमें भी जो है ये थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, अगर आपको एक ड्रोन इकोसिस्टम बनाना है, इस तरीके का इकोसिस्टम बनाना है, इंटेलिजेंस और वो जो भी सब है, आपको खुद में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। ये सेंसर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, ऑप्टिकल सिस्टम हो गए, इंजिन्स हो गए, ये मोस्टली हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसमें हमको सेल्फ रिलायंट होना बहुत ही ज़रूरी है। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं इसी के चलते, आत्मनिर्भर भारत सब जानते हैं, मेक इन इंडिया आपने सुना ही होगा, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर इसके बारे में भी आपने सुना होगा, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इसके बारे में भी पक्का सुना होगा, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इसके बारे में भी पक्का सुना होगा, पीएलआई तो आपने सुना ही सुना होगा, और ड्रोन रूल्स 2021, ठीक है? तो क्या देखा हमने, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ड्रोन रूल्स 2021, पीएलआई स्कीम, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, आईडेक्स जो है, डैप या डीपीई डबल पी, ये भी देखा होगा। अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे यूएस, इज़राइल, टर्की, चाइना सब कर रहे हैं। तो इंडिया का जो ये बाज़ बटालियन है वो ग्लोबल ट्रेंड से भी जो है वो अलाइन करता है, ठीक है? ये आपके वे फॉरवर्ड्स हैं कि इंडिजिनियस हमको ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना होगा। एआई एनेबल्ड हो, लेकिन उसके साथ में ह्यूमन इन लूप भी हो। ह्यूमन सुपरवाइज़्ड ड्रोन सिस्टम होना चाहिए, ह्यूमन इन लूप भी होने चाहिए। स्ट्रेंथन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज़, आप कितना प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपने ड्रोन इकोसिस्टम का कि कहीं वो साइबर अटैक से वल्नरेबल ना हो,
है ना? इन सब से वो जो है वो प्रोटेक्ट हो सके तो उसमें भी कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी होगी, साइबर रेज़िलियंस बढ़ानी होगी। स्पेशलाइज़्ड ड्रोन ऑपरेटर जो हैं वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ट्रेन करने पड़ेंगे। एक इंटीग्रेटेड ड्रोन थिएटर कमांड आपको बनानी होगी और सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन आपको करना पड़ेगा सिविल्स का भी, ताकि इनोवेशन जो है वो आपकी बढ़े। ये आपका स्टैटिक के टॉपिक से और सब्जेक्ट से लिंकेज है। दीज़ आर द कीवर्ड्स यू कैन यूज़ इन योर मेंस आंसर। ठीक है। अब हम एक एमसीक्यू कर लेते हैं। ओके। With reference to Baz Battalion, the Indian Army consider the following statement. They are specialized unit dedicated to operating, managing remotely piloted aircraft. Very correct. The primary role includes intelligence, surveillance, reconnaissance. Yes. The remotely piloted aircraft operate entirely without any human control. No, galat. Human in loop system है ना ये तो. The battalion are expected to centralize the army's expanding drone capability. Yes, of course. तो हो गया 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. Answer A. Correct. ठीक है. This is your main answer. The character of warfare is rapidly shifting from platform centric operation to information centric and technology driven operations. Discuss the significance of Indian Army's proposed BAS battalion in strengthening India's defense preparedness. Also examine the challenges associated with increasing use of drone in modern warfare. तो ये आप आंसर ट्राई कर सकते हैं लिखने का. आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी. So if you like the video, you can subscribe to my channel and hit the like button and keep learning. Thank you so much.